Hello guys, hope you all are doing well. I'm Sabina and today we will discuss linear equation in one variable. Let's start. हाँ जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं what do you mean by equation. Okay. Now equation means जिसमें हमारे पास equal to का साइन आता है. Suppose 2x plus y is equal to 5. This is an equation. Okay, now what is variable? Variable is nothing but any quantity whose value is variable, जिसकी वैल्यू बार बार वेरी करती रहेगी, कभी 5 आ जाएगी, कभी 2 आ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जिसकी वैल्यू हमारे लिए नोन नहीं है. ओके, जैसे इस केस की अगर हम बात करें तो इसमें x एंड y आर द वेरिएबल्स. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर. लीनियर मीन्स लाइन की इक्वेशन. ओके, अब अगर हम एक और इक्वेशन लेके चलें दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2. इस केस में हम x की डिग्री देखते हैं, जो वेरिएबल है उनकी डिग्री क्या है 2, y की डिग्री क्या है 1. ओके, डिग्री मीन्स पावर जो है y की 1 है, x की पावर क्या है 2 है. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होते हैं. यू गॉट माय पॉइंट. ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं. सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल एक होना चाहिए तो इट मीन्स यहां से हम y को गायब कर देते हैं. अगर हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से है 2x इज इक्वल टू 5, तो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्यों? सबसे पहली बात, लीनियर मीन्स पावर 1, x की पावर 1 है. x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा हमें कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसकी पावर, इसकी रेज टू पावर क्या है 1 है. ठीक है, जब कोई पावर मेंशन नहीं की होती इट मीन्स इसकी पावर 1 होती है. ओके, इक्वेशन मीन्स इक्वल टू साइन वो भी है हमारे पास. फिर उसके बाद वन वेरिएबल, एक वेरिएबल भी था x और 1 था, y था ही नहीं. तो इट मीन्स दिस इज एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, दैट इज लीनियर इक्वेशन. अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, हम इसे लीनियर क्यों कहते हैं. हाँ जी, हम इस इक्वेशन को लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ओके, तो इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, x विल कम आउट टू बी 5/2. अब ये कैसे आएगी अभी हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन लेकर. अब हम इस बैलेंस को लेके चलते हैं. इस बैलेंस में क्या रखा है, एप्पल्स रखे हैं दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट दोनों ही साइड में हमने 7 एप्पल्स लिए हैं. अब अगर हम इसे इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. तो ये 7 जो है ये 7 एप्पल्स को शो कर रहा है, और इधर हमने उस 7 को किससे रिप्रेजेंट किया, वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 2x. अब अगर मैं इधर 2 एप्पल्स को और इंक्रीज कर दूं, क्या तब भी ये वेरिएबल, ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड रहेगी? नो. देन व्हाट विल हैपन, हमारा जो बैलेंस है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना. इम्बैलेंस मीन्स कि हमने क्या किया था, इधर था हमारा 2x, उसको तो हमने 2 इंक्रीज कर दिया एंड इक्वल टू कह दिया कि वही 7 ही है. ठीक है, लेकिन ये तो 7 के इक्वल नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या साइन आना चाहिए, ग्रेटर देन का. तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने एप्पल्स लेफ्ट साइड में इंक्रीज किए उतने ही राइट साइड में भी इंक्रीज करने पड़ेंगे. यू गॉट माई पॉइंट. इट मीन्स अगर हमें इस इक्वेशन को इक्वल टू बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में भी +2 करना पड़ेगा. यू गॉट माई पॉइंट. तो मीन्स अगर हम नेक्स्ट स्टेप अगर हम ये करें कि इधर से हमने 2 कम कर लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही साइड में 2 कम करने पड़ेंगे. अगर हम एक साइड में इसे
डबल कर देते हैं। डबल करने का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। इन दैट केस हमें राइट साइड में भी इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड रहे। अदरवाइज हमारा बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? तो हमारी इक्वेशन क्या कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड रहे तो जो ऑपरेशन हम राइट साइड में लगाते हैं वही ऑपरेशन हमें लेफ्ट साइड में भी लगाना होगा। ओके, तो अब हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा इक्वेशन, थोड़े न्यूमेरिकल्स करके चेक करते हैं कि कैसे करना होगा। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या होता है एक्चुअली? उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करने का मीनिंग क्या है? सॉल्व करने का मीनिंग है कि हमें जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब मैंने क्या कहा था? जो ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन हम राइट साइड में लगाएंगे। कैलकुलेट क्या करना है? वैल्यू किसकी निकालनी है? इस x की। मतलब इस x के साथ जो भी चीजें एक्स्ट्रा है उनको हटाना है हमें। क्या है एक्स्ट्रा? माइनस का 2। अगर हम इस माइनस के 2 के साथ प्लस 2 कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी नंबर में उसका नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। वो उसके इफेक्ट को फिनिश कर देती है। तो अगर हमने लेफ्ट साइड में प्लस 2 किया है तो राइट साइड में भी हमें प्लस 2 करना होगा। तो हमारे पास अगर हम सॉल्व करें प्लस 2 और माइनस 2 मिलके तो 0 हो गए और ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी? x इज इक्वल टू 9। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। गॉट माई पॉइंट? एवरीथिंग इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। हमें चाहिए क्या? सिर्फ y। एक्स्ट्रा कौन है? प्लस 3। अगर हम यहाँ पे माइनस 3 कर दें तो ये प्लस 3 गायब हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब उसका निगेटिव हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड में क्या है तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल कम आउट टू बी 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। व्हाट विल हैव टू कैलकुलेट? अब हमारे पास z तो राइट साइड में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। अगर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है इसके साथ तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बिकॉज इट इज अ वेरिएबल। एक्स्ट्रा कौन है? प्लस 2। तो हम क्या करते हैं? दोनों डायरेक्शन, दोनों साइड में माइनस 2 कर देते हैं ताकि हमारे प्लस 2 का इफेक्ट जो है वो कैंसल आउट हो जाए और z बच जाए और इधर क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। हाँ जी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम 3/7 इधर ऐड हो रखा है तो हम क्या करेंगे? दोनों डायरेक्शंस में 3/7 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ओके, तो हमने दोनों डायरेक्शंस में 3/7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? x विल कम आउट टू बी, दोनों लाइक टर्म्स ऑलरेडी हैं, एलसीएम लिया 7 तो 17 माइनस 3 एंड इट विल कम आउट टू बी 14/7। 7 2 जा 14, इट विल कम आउट टू बी 2। ओके, अब नेक्स्ट है 6x इज इक्वल टू 12। तो अब हमारे पास क्या है? x के अलावा एक्स्ट्रा कौन है? 6। ये क्या हो रहा है इसके साथ? मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे क्या करते हैं? हमें उसे हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। सेम नंबर से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो 6 डिवाइड बाय 6 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, फिनिश हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। तो जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड में लगाया वही हम राइट साइड में लगाएंगे। 6 2 जा 12, तो x will come out to be 2. Okay, and now next now t by 5 is equal to 10। अब जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा हम मेथड को चेंज कर देते हैं जो थोड़ा सा स्पीड से हो जाएगा आपका। ओके, इसे हम कहते हैं इनवर्स ऑपरेशन लगाना। इनवर्स ऑपरेशन मीन्स जो भी ऑपरेशन हमारा है अगर हमें उस पर्टिकुलर इसको
नंबर को हमें दूसरी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में या राइट में लेके जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, तो प्रीवियस ऑपरेशन का इनवर्स ऑपरेशन हम उस पर लगा देंगे। मतलब t के साथ 5 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम ये एक्स्ट्रा है इधर, क्योंकि हमें तो सिर्फ t चाहिए, तो इसको यहाँ से रिमूव करके हम इससे राइट साइड में लेके जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है, डिवीजन, और डिवीजन का इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो t विल कम आउट टू बी 10 5 50। यू गॉट माई पॉइंट। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब x के साथ एक्स्ट्रा कौन कौन है, 2/3। अगर आप चाहो तो पहले 3 को ले जाओ फिर 2 को ले जाओ। अगर आप चाहो कि दोनों को साथ में लेके जाना है तो साथ में भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो पहले हम 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे लेके जाएंगे। ओके, पहले हम उसे अकेले अकेले को लेके जाएंगे। पहले हम 3 को लेके जाए। 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे हम, 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। ठीक है, अब हमारे पास 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड। तो x विल कम आउट टू बी 18 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 9 3 जा 27। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं। हम इसको एक टर्म मान लेते हैं 2/3। तो 2/3 को एक अगर हम टर्म मानते हैं तो ये 2/3 एज अ होल x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस पूरे को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 18 डिवाइड बाय 2/3। और जब हम इससे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या कर लेते हैं, जो भी नेक्स्ट टर्म होती है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। 2 9 18, आंसर आ गया 27 वंस अगेन। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। अब y के साथ ये नंबर क्या हो रहा है, 1.5 डिवाइड हो रहा है। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 1.5। आंसर इसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 240। और डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, तो टोटल कितने डिजिट हुए, 2। तो हम राइट साइड से 2 डिजिट हमने काउंट किए, उनसे पहले हम डेसिमल लगा देंगे। दैट विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज 2.40। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब इसमें सबसे ज्यादा बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, पहले इस 7 को इधर ले जाते हैं, फिर इस 9 को इधर लेके जाते हैं, और क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब इसे करना कैसे है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि हम घर से बाहर, ये हमारा घर है, ठीक है, ये इस बंदे का घर है, एक्स का घर, ठीक है। एक्स के जो जितना क्लोज है उसको वो उतनी देर में घर से बाहर निकालेगा, जो जितना दूर है। अब 9 सबसे दूर है तो सबसे पहले 9 उधर जाएगा घर से बाहर, ठीक है। फिर जो क्लोज होगा, अब मजबूरी है उसकी भी, उस घर में रख तो सकता नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको भी निकालना पड़ेगा, तो उसको सबसे लास्ट में निकालेगा जो उसके सबसे क्लोज होगा। ओके, आप अगर ये रूल ध्यान रखते हो तो बेटा कभी आपकी गलती नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, और ये जो सबसे दूर वाला बंदा है ना एक्स, उसको हम लेके जाते हैं, क्योंकि ये कोई और टर्म है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज साथ में मल्टीप्लाइड है वो उसी का पार्ट है, उसको हम अलग टर्म नहीं लेते मल्टीप्लाई वाले को, लेकिन जो प्लस माइनस होता है वो हम अलग से टर्म लेते हैं। अब इधर हम ध्यान से देखें तो माइनस का 9 जो है वो 7x के साथ अलग से टर्म बनती है, माइनस का 9, मतलब 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x वाली टर्म में। अब इसे इक्वेशन के दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाले को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव, मतलब ऐड कर देते हैं। तो 16 + 9 इज 25 इज इक्वल टू 7x। अब हमें तो x चाहिए, x के साथ 7 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 25/7। ये आ गया आपका आंसर। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 14y - 8 इज इक्वल टू 30। अगेन फिर से हम वही रूल लगाते हैं। आप अपने आप से पोज करके वीडियो को एक बार करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास ये
8 जो है वो बहुत सबसे दूर y से कौन है, 8 या 14? ऑब्वियसली 8। 8 क्या हो रहा है y वाली टर्म में, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें क्या लगाना है, इनवर्स ऑपरेशन लगाना है इक्वेशन की दूसरी साइड जाने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8, मतलब 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 मीन्स 21। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 14y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसको इक्वेशन की दूसरी साइड में लेके जाना है हमें, तो इनवर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज 21 डिवाइड बाय 14। दोनों हमारे 7 की टेबल में आते हैं, 7 3 एंड 7 2 आंसर विल कम आउट टू बी 3/2। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। p वाली टर्म है ये, एक्स्ट्रा टर्म है ये सबसे पहले, जिससे हम इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाना है। ये टर्म यहाँ पर इसकी p वाली टर्म के साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है, मतलब इधर आके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। ओके, अब 9 माइनस 17 मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 17 में से 9 गए क्या होता है, 8 होता है। अब हमारे पास साइन कौन सा आएगा, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 17। 17 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आ गया हमारा 6p इज इक्वल टू -8। अब हमें तो p चाहिए, p विल कम आउट टू बी -8/6। तो 2 4 8, 2 3 6, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, आंसर क्या आ गया, -4/3। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 3, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। तो सबसे नेक्स्ट सेकेंड टर्म कौन सी, x के अलावा 1, तो x/3 इज इक्वल टू 7/15, और 1 क्या हो रहा था, यहाँ पे ऐड हो रहा था, तो इक्वेशन की दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब x/3 किसके इक्वल आ जाएगा, अब हमारे पास दोनों टर्म्स को लाइक बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब सेकंड टर्म क्या है हमारी 1/1, तो 15 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली 15 आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, किसी कॉमन टेबल में नहीं आते कोई भी, तो हम उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। तो 15 आंसर आ गया। तो 7 माइनस इसको भी 15 बनाना पड़ेगा और इसको भी 15 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 15/15। अब हमारे पास x/3 किसके इक्वल हो गया, इट विल कम आउट टू बी, एलसीएम एज इट इज रहेगा, 15 माइनस 7 इज 8। अब ग्रेटर कौन है, 15, तो उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x के साथ क्या हो रहा है, 3 डिवाइड में हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन एज इट इज, मल्टीप्लाई में 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आंसर विल कम आउट टू बी -8/5। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब हमारी एक्सरसाइज 2.1 तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब कुछ एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा डाउट अगर आपको रहे तो क्लियर हो जाए, ताकि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं बार बार रिवाइज करोगे, उतने ही कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे पास मैसेज डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी प्रॉब्लम का जरूर सोल्यूशन लेकर आऊंगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या कहा है उसने, व्हाट शुड बी एडेड, मतलब ऐड करके व्हाट बना दिया हमने, मतलब डैश बना दिया। टू किसमें, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसको, ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3, मतलब -7/3 एक रैशनल नंबर है, उसके ट्वाइस को, तो ट्वाइस किसका किया हमने, -7/3 का। समझ में आई बात। टू गेट मतलब इक्वल टू किसके होना चाहिए, 3/7 के इक्वल होना चाहिए। अब जो ये डैश है इसको हम मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले बोर्ड मास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट को ओपन करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली, टर्म तो एक ही है, ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमें बार बार मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। अब x के अलावा एक्स्ट्रा कौन है, दिस वन, ये इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इक्वेशन की इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो x क्या हो जाएगा, 3/7 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -14/3। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अभी साइन तो क्योंकि साथ ही चलना था इसका, क्योंकि माइनस जो है वो -14/3 है,
इक्वेशन में जो है, तो हम इसको हटा तो सकते नहीं। तो अब क्या करेंगे, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब भी कोई ब्रैकेट होती है और उस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो वो अंदर के सभी साइंस को चेंज कर देता है कि माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। अब ये ऑलरेडी क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 14/3। अब आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं यूजिंग एलसीएम। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 13 में से कुछ भी कॉमन किसी टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 21 है तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और इस टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करने का 21 बनाने के लिए। अब ये क्या बना, 998,107/21। ओके। अब अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है एक बार फिर से आप करके देखिए, वैसे डाउट रहेगा ही नहीं आपको। जैसे जैसे वो कहता जा रहा है ना, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट का मतलब क्या है, कुछ टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। एडेड मतलब प्लस साइन लगा दिया। अब किस में ऐड करना है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। किसका, रैशनल नंबर -7/3 का, तो -7/3 को ट्वाइस बना दो, ये बना दिया हमने। 2 गेट मतलब इक्वल टू क्या, 3/7। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 13, विड्थ गिवन है, इसको हम इस फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं। 4 2 8, 8 + 3 11, तो 11/4 सेंटीमीटर। हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ को हम x मान लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके। अब हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, हाँ जी क्या होता है, एक बार सोचो, ट्वाइस ऑफ L + B। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ कह लीजिए या विड्थ कह लीजिए, इस पर्टिकुलर केस में हम करें तो। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ आ जाएगी। अब हमारे पास पेरीमीटर क्या गिवन है, 13, लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, x, विड्थ हमारे पास क्या गिवन है, 1/4। ओके। अब इसमें एक तो मेथड ये है कि 13 इज इक्वल टू, हम इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बोर्ड मास रूल खोलेंगे तो ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, दैट इज 2x + 22/4। ओके। अब x वाली टर्म से दूर कौन है, 22/4, तो पहले हम इसे इधर लेके जाएंगे, इट विल कम आउट टू बी 13 - 22/4 इज इक्वल टू 2x हो गया हमारा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 - 22/4 इज इक्वल टू 2x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 30/4। अब 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो इधर से हटा देंगे और इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ओके, 2 × 1 = 2, ये 15 पे गया तो आंसर आ गया 15/4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फिल्ड। अब इसी को करने का एक और मेथड है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। तो हम इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, अगर हम ये देखें 2, ये 2 जो है वो कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा है, कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मतलब हम इसको सबसे पहले इधर ले जा सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13/2 इज इक्वल टू x + 11/4। अब हमारे पास x के साथ एक ही टर्म बचती है। ऐसा केवल हम तभी कर सकते हैं जब ये 2 जो है वो पूरी उस 2 के अलावा बाकी जितनी भी टर्म है हमारे पास उस साइड में, उस सब के साथ मल्टीप्लाइड में है या डिवाइड में है। ठीक है, तो अब ये 2 जो है वो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाइड था, तो हम उसे उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो x + 11/4 हो गया, तो हमारे पास x क्या आ गया, इसको इधर लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 13/2 तो ऑलरेडी था, -11/4। ओके। अब एलसीएम लिया, 4, 2 2 = 4, 13 2 = 26 - 11, it will come out to be 15, sorry,
15/4. This is our answer for length of the rectangle. Okay, everything is clear now. I think this much is sufficient for today. आप भी प्रैक्टिस कीजिए घर पे. अगर मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और फिर आगे के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे. ठीक है, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स और आप घर पे अगर एक बार लगा देंगे इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में तो आपका एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा. कोई डाउट नहीं रहेगा. सारे लॉजिक्स आपके मैथ के टच पे हो जाएंगे. ओके, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल योर डाउट्स. ओके, stay home, stay safe. Okay, then bye bye. Take care.